I am an entrepreneur or not? Yeah. तो 25 मिनट सच में हो गया अरे हो गया थैंक यू ठीक है वो बताओ फिर कि तुम्हारा ग्रुप और उसका टॉपिक क्या सोचा मतलब चाहे प्रोडक्ट सोच लो या ऐसा सोच लो कि मैं ये बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ या क्या शुरू ठीक है और उसके आसपास मतलब यही तुम्हारा असाइनमेंट भी होगा यही ग्रुप असाइनमेंट भी होगा और इसी पे मार्किंग भी होगी सब इसी पे टेस्ट वेस्ट पे तो तुम लोग कर लो तो हर एक ग्रुप जो है वो एक अपना एक थीमेटिक एरिया चूज करेगा फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको लगता है कि चाय का बिजनेस बहुत अच्छा है तो आप अपनी एक चाय के बारे में सोचो ठीक है और फिर उसके बारे में आप सोचना शुरू करो कि ऐसा नया क्या कर सकते हो क्या क्या उसमें आएंगे एक उसमें इनोवेशन होना चाहिए एक उसमें स्केलेबिलिटी होनी चाहिए या फिर थोड़ी सी उसके अंदर रेप्लिकेशन होना चाहिए ठीक है फिर इसके बाद इसका सेगमेंट सोचना है सेगमेंट में मतलब क्या हुआ ज्योग्राफी कहां पर सोच रहे हो फिर इसके बाद उसका सोशियो मतलब कौन लोग एडल्ट होंगे बच्चे होंगे बूढ़े होंगे मेल होंगे फीमेल होंगे कौन से एज ग्रुप के होंगे फिर उसके बाद उसका प्राइस प्रीमियम सेगमेंट का सोच रहे हो लो सेगमेंट का सोच रहे हो कुछ भी ऐसा उसका प्राइस रिलेटेड ठीक है फिर उसके बाद उसका मार्केट मार्केट में जो जो तुमने पढ़ा है 5 पीस पढ़े होंगे 7 पीस भी पढ़े होंगे तो अगर आप यू आर थिंकिंग अबाउट सर्विस का कुछ ऐसी चीज की सर्विस वाले में कुछ बिजनेस करना है देन टॉक अबाउट 7 पीस अगर आप कुछ प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हो तो टॉक अबाउट ठीक है ये दो चीज करने के बाद आपको क्या है मैं एक अभी आगे पढ़ाऊंगा बिजनेस कैनवस मॉडल उसको बोलते हैं बिजनेस कैनवस वो बिजनेस कैनवस क्या है वो ऐसा दिखता है तो उसका एक चार्ट बनाना है और वो ऐसा मैं दिखा दूंगा कैसा दिखता है एक ऐसा चार्ट बनेगा उसमें शुरू होगा यहाँ से शुरू होगा वैल्यू प्रपोजिशन से तो जो हम लोग बात कर रहे थे ना आप कैसे लॉयल्टी क्रिएट करते हो आपको अपने बिजनेस में जब आप इनोवेट करोगे या ये सब सोच रहे होगे यहाँ पर आपको उसका एक वैल्यू प्रपोजिशन सोच के चलना है शुरू से ही ऐसा क्या तुम कर रहे हो जो दूसरे नहीं कर रहे हैं सो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम दैट पॉइंट जब बिजनेस कैनवस मॉडल बनाओगे तो ये चीज काम आएगी ठीक है बिजनेस मॉडल कैनवस कैसे बनता है वो मैं सिखाऊंगा फिर एक इसका बिजनेस प्लान बनेगा ये भी मैं बताऊंगा लेकिन सोचना अभी से शुरू करोगे बिकॉज 14th सेशन होते होते टिल द टाइम वी आर एबल टू कंप्लीट 14 सेशंस ऑफ दिस कोर्स ये सब कुछ हो चुका होगा सो 15 सेशन से लेकर के 20 सेशन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी प्रेजेंटेशन हो रही होगी क्रॉस लर्निंग थोड़ा होगा क्योंकि एक दूसरे का सुनोगे क्रॉस क्वेश्चंस होंगे ये ऐसे क्यों हो रहा है वो ऐसे क्यों हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल सी कि अच्छा बिजनेस किसको बोलते हैं बुरा बिजनेस किसको बोलते हैं बिजनेस में कहाँ लूप होल्स होते हैं किस बिजनेस को ज्यादा हाई चांसेस है अच्छा करने के आपके ग्रुप असाइनमेंट्स के मार्क्स भी इसी से निकलेंगे और जो इंडिविजुअल वाले मार्क्स हैं ठीक है उसमें मैं सबको एक अलग अलग जितने भी बच्चे हैं एक गवर्नमेंट पॉलिसी दूंगा मैं साइन करूंगा उस गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में आपको ढूंढ के लाना है और अपना चैट जीपीटी से किसी से भी निकाल के उसमें लिख देना जैसे बस शर्त इतनी है हाथ से लिखना वो कोई टाइपिंग वाला काम नहीं है तो जहां से तुम्हें निकालना है वहां पे लिखना हाथ से लिख करके पीडीएफ बनाना है और मुझे भेज देना है लगभग सेम नंबर सबको मिलेगा उसमें ग्रुप से डिसाइड होगा अगर किसी के ग्रुप में 9 आ रहे हैं तो उसमें अगर मैं 8 दे रहा था सेम नंबर सबको और उधर 9 है तो इधर 9 कर दूंगा लेकिन अगर ग्रुप वाले में किसी के 7 आ रहे हैं तो भले ही यहाँ मेरे को सबको 8 देने का मन उसमें मैं 6 ही दूंगा बात समझ आई पूरी हैंड राइटिंग हुई तो 6 कर दूंगा और हैंड राइटिंग वाला ही चाहिए समझ आया इसको आप लोग चाहो तो लिख लो वैल्यू प्रपोजिशन ये 3 एस्पेक्ट्स
सेगमेंट में ज्योग्राफी, सोशियो, प्राइसिंग, इसके बाद मार्केट का रिलेटेड एस्पेक्ट, बिजनेस कैनवस और बिजनेस प्लान। बस इतने पे 20 नंबर का होगा ना तुम्हारा ग्रुप असाइनमेंट कितना होता है? 20?